नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे सीआईवी मेड सिंपल केस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया सीरीज लेकर शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ईवीएम का जो आपका मैक्मिलन बुक है उसका जो लास्ट का अनसॉल्व क्वेश्चन है दोस्तों, उसे मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो फ्रेंड्स, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंस उसका पता है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन सेट करते हैं हमारे सीआईवी के या जेआईवी के, वो बेसिकली उन सभी क्वेश्चन को अपने पेपर में डालते हैं दोस्तों, जो कि सीआईवी बुक के अनसॉल्व पेपर में है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉड्यूल बी को स्टार्ट किया हूं, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूल बी में मैक्सिमम टॉपिक न्यूमेरिकल वाले हैं। तो मैं मॉड्यूल बी का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ईवीएम का, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उससे जितने भी क्वेश्चन पीछे हमारे दिए गए हैं उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक आइडियल तरीका क्या होगा कि आप पहले इसे खुद एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें, कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट का वीडियो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जब आप उसे सॉल्व कर पाएँ तब मेरे आंसर से मैच करें कि क्या आपने सही तरीके से सॉल्व किया है या कुछ इस चीज़ को आप भूल रहे थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं क्या मिस कर रहा था। ऐसे डायरेक्ट आंसर सुनेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो एक बार ज़रूर खुद से एक बार ट्राई करें इन सभी क्वेश्चन को, ठीक है? So that you can check whether you have understood the concept clearly or not. So let me begin from the first question. चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा वीडियो। ये हमारा पहला पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹500 टू ग्रो टू ₹2000 एट फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि अभी आपके पास ₹500 हैं और ₹500 को 2000 बनाना है, ठीक है, और 4% ब्याज का दर है, तो कितना समय लगेगा ये पूछा गया है दोस्तों। आइए हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। ओके, यदि कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों, आप जरा बताइए, अमाउंट कितना है हमारा? 2000 है। प्रिंसिपल कितना है? 500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 4% है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1+r/100। ये आर क्या है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। टी क्या है? हमारा टाइम है। और पी तो जानते ही है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। अब हम लोग ए की जगह 2000 पुट करेंगे, पी की जगह 500 पुट करेंगे, आर की जगह 0.04 पुट करेंगे, और टी हमें निकालना है दोस्तों। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा 4 इज इक्वल टू 1.04 टू द पावर टी। अब जो लोग इसे सॉल्व करना नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे लॉगरिथम मैं अप्लाई करूंगा, मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा। तो हमारा टी का वैल्यू हो जाएगा log 4 डिवाइडेड बाय log 1.04। दोस्तों, कैलकुलेटर में इसे पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 35.34। यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो आप 35 ईयर्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल बाद आपका 500 रुपया 2000 में कन्वर्ट होगा एट द रेट 4% इंटरेस्ट। आप समझ सकते हैं कितना टाइम टेकिंग है ये। चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, बी वाले पार्ट में। अब देखिए दोस्तों, बी वाले पार्ट में अंतर क्या है? सारा डाटा वही है, बस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 की जगह 10 कर दिया गया है। Earlier it was 4%, now it has become 10%. Now all the rest data remains the same. So we have to calculate what is the time period. So we will be using the same formula. हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। बस अंतर क्या होगा? ए की जगह 2000, पी की जगह 500, आर की जगह हम लोग लेंगे 0.01, ठीक है दोस्तों, सॉरी 0.1 लेंगे, ठीक है। तो 0.1, और हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 4 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर टी। अब हमें टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए फिर से लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू आएगा वो होगा 14.54 ईयर्स। इसे राउंड ऑफ करके आप 15 ईयर्स अप्रॉक्स मान सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले केस में जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था तो 35 साल लग गया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया तो 15 साल में हमारा जो पैसा 500 रुपया है वो 2000 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। चलिए, थर्ड केस देखते हैं। अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा दिए, 10 से 12 कर दिए। तो आपका लॉजिकल भी है कि यदि 10 से 12 करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ाएंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा। आइए देखते हैं वो कितना कम हो जाता है। तो फिर से हमारा इक्वेशन वही रहेगा, 4 इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर टी। हमें टी निकालना है, तो log 4 डिवाइडेड बाय log 1.12। तो इसे हम लोग यदि कैलकुलेट करेंगे तो टी हमें मिलेगा 12.23 ईयर्स, यानी अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं 12 ईयर्स। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। अर्लियर इट वाज 35 ईयर्स, व्हेन वी इंक्रीज इनटू 10% इट बिकम्स 15 ईयर्स, एंड फर्दर इफ वी इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 12%, द न्यू टाइम पीरियड इज 12 ईयर्स।
So, so this was something that we learned from this question. Now let me move forward to the question number 2. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें दो केसेस दी गई हैं और हमें क्या पूछा गया है कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट को निकालो। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए हमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 12% कंपाउंडेड मंथली। तो दोस्तों 12% कंपाउंडेड मंथली में हमें मंथली कंपाउंडिंग दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा गया कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट मतलब साल भर का इंटरेस्ट रेट बताओ। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला का पता होना चाहिए। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 + r/m⁻m-1। आइए समझते हैं आर क्या है और एम क्या है। दोस्तों आर है हमारा एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आर है हमारा एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एम क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, यानी कि एक साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स है वो हमारे एम है। और आर है हमारा एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए पहले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। आर क्या बताया मैंने, एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 12% है वो हमारा क्या है, एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर हो गया हमारा 0.12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दोस्तों, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 12 को, तो हमें मिलेगा आर 0.12। अब एम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो मंथली हो रहा है। तो आप ये बताइए कि एक साल में कितना कंपाउंडिंग होगा। तो 12 कंपाउंडिंग होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो जो m का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला सामने है, 1 + 0.12 डिवाइडेड बाई 12 होल टू द पावर 12 - 1। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व यदि आप करेंगे तो आपको मिलेगा +1 + 0.01 होल टू द पावर 12 - 1। और 1.01 टू द पावर 12 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.1268 - 1। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 0.1268। अब हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो परसेंटेज में जो फॉर्मूला आएगा हमारा वो होगा 12.68%। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने इफेक्टिव एनुअल रेट निकाल लिया, कितना, 12.68% दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन का बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि 12, देखिए पहले पार्ट में 12% कंपाउंडेड मंथली था। अब पूछा गया है कि 8% कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो पहले बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। वो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। यानी कि 8% को लिखिए आप 0.08। दैट्स ओके। नाउ व्हाट अबाउट एम, विल एम गेट चेंज, यस ऑब्वियसली एम गेट चेंज। एम वाज व्हाट, एम वाज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर, sorry, number of compounding periods per year. So now we are compounding every 4 months, so number of compounding periods will be what, if this will be 12/4, that will be 3। okay, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए 12 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो ये हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि r का वैल्यू हमें मिला 0.08, m का वैल्यू हमें मिला 3। तो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1 + r/m टू द पावर m - 1। तो वैल्यू पुट कीजिए तो हमें आंसर मिलेगा 1.0821 - 1, यानी कि 0.0821, यानी कि 8.21% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बात है, ये होना भी चाहिए जी, क्योंकि आप मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आप यदि 3-3 महीना पे क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, सॉरी एवरी 4 मंथ, क्वार्टरली नहीं कहेंगे इसे, 4 मंथ पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर होता चल रहा होगा। और ये सभी क्वेश्चन एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे CIB मैकमिलन बुक के पीछे से लिए गए क्वेश्चन है, अनसॉल्व पार्ट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मैं 5,000 रुपया आज इन्वेस्ट करूं और उस इन्वेस्टेड पैसा को 8,000 में बेच दूं 8 साल बाद, ठीक है, और ब्याज का दर है 5%, तो क्या ये गुड आइडिया है, ये बताना है आपको। और सेम कैलकुलेशन आपको 12% के लिए करना है और फिर बताना है कि क्या वो गुड आइडिया है या नहीं। चलिए दोस्तों करते हैं इस कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल कितना है, 5,000 प्रिंसिपल है। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 साल दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 5% है। तो ये 3 डाटा हमें दी गई हैं। अब इन डाटा के बेसिस पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, P × 1 + r टू द पावर n, यही तो है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो P के जगह पुट करेंगे 5,000, R के जगह पुट करेंगे 0.05 और N के जगह पुट करेंगे 8। तो हमें वैल्यू मिलेगा 7,387.27। ये हमें पैसा रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद, सॉरी 8 साल के बाद।
ठीक है दोस्तों। अब आप ये बताइए कि आपको मिल रहा है 7,387 रुपया, लेकिन आप कितने में सेल कर रहे हैं उसको? 8,000 रुपया में। तो आप ये बताइए, तो आपको तो यहाँ पे लॉस है ना दोस्तों। तो ये बैड आइडिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे लॉस है। यदि आपको मान लीजिए मिलता होता 8,000 से ज़्यादा पैसा मिला होता और तब आप 8,000 पे बेचते तो आपको प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस है दोस्तों। तो ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज अ बैड आइडिया, राइट? Okay, now let me check for the next case. What is the next case? Now we will be dealing with rate of interest as 12%. Now अब देखिए 12% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सारा कैलकुलेशन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, p टाइम्स 1+r⁻m। ठीक है दोस्तों। अब देखिए p की जगह हमारा क्या रहेगा? 5,000 रहेगा। आर की जगह क्या रहेगा दोस्तों? 0.12 रहेगा। लेकिन जो हमारा पावर है वो हमारा कितना रहेगा दोस्तों? वो भी 8 रहेगा। तो दोस्तों इससे आप यदि कैलकुलेट करते हैं अपनी कैलकुलेटर से तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12,379.815। दोस्तों ये आप रिटर्न देखिए, यहाँ पे आपको ये गुड डील है ना दोस्तों, ये दिस इज अ गुड डील। Why this is a good deal? Because this is a good deal because you are gaining some profit, right? You are getting almost 4,000 rupees as profit. सो यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि 5% पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वो बैड डील था, लेकिन 12% पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और ये गुड डील है। चलिए, उम्मीद है ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हमारे CIB मैक्यूलन बुक के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लास्ट लिए गए हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि रवि कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है कि वो 10 लाख रुपया रिसीव कर रहा है अपने प्रोविडेंट फंड से। चलिए ठीक है, उसने क्या किया, उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक उसे 10% ब्याज दर दे रही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यदि मान लीजिए कि वो हर एक साल 2-2 लाख रुपया विड्रॉ करता है, ठीक है, व्हाट विल बी अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर? 5 साल बाद उसके अकाउंट में कितना रुपया बचेगा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन एक तरह का एन्युटी टाइप क्वेश्चन है। एन्युटी टाइप आपको पता होगा दोस्तों, एन्युटी टाइप क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लमसम अमाउंट कितना है? 10 लाख है, जो कि वो बिगनिंग में दे देगा। ठीक है, तो ये जो 10 लाख है दोस्तों वो हमारा एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको इस क्वेश्चन को मॉडल करना है एज पर एन्युटी। Okay, you have to model this question in the annuity model. So now you have to know whether what this 10 lakh represents. So this 10 lakh represents the present value of that annuity. Okay, ये आपको क्या शो कर रहा है? उस annuity का present value। annuity आपको पता होगा कि constant installment type यदि amount होता है उसे हम लोग annuity कहते हैं। For perpetual in nature, right? So you know all these things. I have told you in my earlier classes. So now this 10 lakh, okay. So this lump sum amount of 10 lakh is to be treated like what? Is to be treated like present value of annuity. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला? देखिए हमारे पास ढेर सारा फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है टोटल एन्युटी के। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। यदि आपको फॉर्मूला के बारे में डिटेल में जानना है, कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से वो फॉर्मूला आया, तो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग अभी डिराइव नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अब जरा बताइए कि हाँ, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ एन्युटी, आखिर उसे कितना एन्युटी मिलेगा। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। ठीक है, एक देखिए, एक स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल आर है उस एन्युटी का अमाउंट। ठीक है, यदि अभी लमसम अमाउंट वो 10 लाख जमा करता है अपने बैंक में, तो उसे ईयर के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा, वो हमारा कैपिटल आर है। चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10% दिया हुआ है, यानी कि 0.1। आर का वैल्यू 0.1 है और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5 साल है। मतलब उसे 10 लाख का जो एन्युटी अमाउंट है वो 5 साल तक मिलेगा, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों, A इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर माइनस एन अपॉन आर। ठीक है, हमें निकालना क्या? आर निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन आर इन टर्म्स ऑफ ए। सो आर विल बी व्हाट? ए टाइम्स आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर माइनस एन। अब वैल्यू पुट करना है दोस्तों, तो ए की जगह 10 लाख पुट कीजिए, आर की जगह 0.1 पुट कीजिए, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2,63,852। तो ये पर ईयर का एन्युटी अमाउंट है, ये पर ईयर का एन्युटी अमाउंट है जो कि उसे खाते में क्रेडिट होगा एट द रेट 10% इंटरेस्ट।
तो ये बताइए दोस्तों, यदि 5 साल तक उसके खाते में ये अमाउंट क्रेडिट हो रहा है 10% ब्याज दर के हिसाब से, तो आप ये बताइए उसके 5 ही साल, मान लीजिए कि ये फिक्स है कि उसको 5 साल में ही पूरा पैसा निकालना है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, वो 2-2 लाख करके निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले साल कितना क्रेडिट होगा? 2,63,852। अगले साल भी कितना क्रेडिट होगा? 2,63,852। तो आप ये बताइए 5 साल में उसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा? ठीक है, तो वो क्रेडिट होगा दोस्तों 2,63,852 टाइम्स 5। सो यदि आप इसका 5 टाइम्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 13,19,260। आप 5 साल बाद सोचिए, वो हर एक साल 2-2 लाख रुपया निकाल रहा है, तो 5 साल में कितना लाख रुपया निकाल लिया? 10 लाख निकाल लिया। अच्छा, और उसके खाते में कितना पैसा आया? 13,19,260 रुपया आया। तो उसके खाते में कितना पैसा बचा रह गया दोस्तों? 3,19,260 रुपया। तो यही तो पूछा गया था हमसे कि कितना अमाउंट उसके अकाउंट में बचा रहेगा। तो ये अमाउंट उसे बचा रहेगा जो कि उसके ब्याज के दर पे मिला है दोस्तों, 10 लाख रुपया पे, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राम जो है वो क्या कर रहा है, वो अभी सेव कर रहा है, पैसा को सेव कर रहा है दोस्तों। क्यों सेव कर रहा है? ताकि वो एक कार खरीद सके। कब? 5 साल बाद खरीदना है उसे कार। और उस कार का दाम कितना है? 6 लाख रुपया दाम है। और वो हर एक साल 8% ब्याज दर जो है उसे अर्न कर रहा है दोस्तों। यदि पैसा बैंक में जमा कर रहा है तो बैंक उसे ब्याज देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो दर क्या है? 8% है। ठीक है दोस्तों, अपने सेविंग पे 8% ब्याज दर के हिसाब से वो अर्न कर रहा है। तो वो हर एक साल इक्वल अमाउंट सेव करना चाहता है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों। देखिए हिंट क्वेश्चन आपको दे रहा है कि एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी का क्वेश्चन है, आपको समझना है दोस्तों, ये एन्युटी के क्वेश्चन है ये। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, पहला पार्ट में कि उसे कितना पैसा जो है पहला 1 से लेके 5 साल तक पर ईयर जो है उसे साइड पैसा रखना पड़ेगा, अपने सेविंग में रखना पड़ेगा, ताकि वो 6 लाख का कार 5 साल बाद खरीद पाए। ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू एन्युटी, राइट, दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू एन्युटी। नाउ इट इज एन्युटी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आप ये बताइए कि ये जो 6 लाख रुपया है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं है, ये है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्योंकि ये पैसा हमें छठा साल यूज करना है। अब 6th ईयर, ऑन द 6th ईयर आई विल बी यूजिंग दिस, राम विल बी यूजिंग दिस amount, right? So this is not present value of annuity, this is the future value of annuity, right? So अब हमें देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें दिया गया है और हमें रेगुलर इंस्टॉलमेंट पता करना है, वही तो पता करना है दोस्तों। प्रत्येक साल वो कितना पैसा जमा करे ताकि उसे 6 लाख जो है छठा साल में मिल जाए, 6th ईयर में मिल जाए। आइए अब हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले क्लियर कट फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, सबका डेरिवेशन मैंने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया है। जिन लोगों को समझना है तो वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस थ्योरेटिकल पार्ट का। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करना सीखते हैं। हमें हमें क्या दिया हुआ है जरा समझिए, हमें f दिया हुआ है, r निकालना है। तो r को हम लोग क्या लिखेंगे? f टाइम्स स्मॉल r 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। मैं फिर से समझा दूं दोस्तों, यहाँ पे 2 r है, एक है कैपिटल R और एक है स्मॉल r। स्मॉल r डिनोट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कैपिटल R डिनोट कर रहा है एन्युटी अमाउंट को, यानी पर साल जो अमाउंट वो अपने खाते में जमा करेगा उसे। अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। f की जगह आप लोग 6 लाख पुट कर दीजिए, r की जगह आप लोग 0.08 पुट कर दीजिए, n की जगह आप लोग 5 ईयर्स पुट कर दीजिए, क्योंकि वो 5 साल तक ही तो जमा कर रहा है दोस्तों, इसीलिए n हमारा 5 हो जाएगा। तो आप यदि इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,02,273। ठीक है दोस्तों, मतलब पर ईयर का 1,02,273। तो इतना अमाउंट उसे सेव करना होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या पूछा गया है कि यदि मान लीजिए कि ब्याज दर जो है 2% घट गया, ठीक है, तीसरे साल से। ऑब्वियस सी बात है, ब्याज दर जो है रहता है वो घटते बढ़ते रहता है। तो ब्याज दर जो है 2% जो है तीसरे साल से घट गया दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन वो जो है कार का परचेज अभी भी खरीदना चाह रहा है कार को। तो अब आप बताइए, खुद सोचिए कि उसे ज़्यादा सेव करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो ब्याज दर ज़्यादा था तो कम सेविंग में उसे मिल रहा था, लेकिन अब ब्याज दर ही घट गया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना पड़ेगा। तो पूछा गया कितना ज़्यादा सेविंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अभी ब्याज दर जो है अभी कितना था, 8 था, और उसमें से आप जो है 2 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो 6 पे आप एन्युटी अमाउंट निकाल लीजिए। तो 6 पे यदि आप एन्युटी अमाउंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,06,437। ठीक है, अब यदि ब्याज दर 8 था तो कितना था, 1,02,000। और यदि ब्याज दर
6 हो गया है तो कितना है 1,06,000। तो बेसिकली डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो डिफरेंस है 4,164। तो उसे इतना एक्स्ट्रा अमाउंट सेव करना पड़ेगा 4,164। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला पार्ट हमारे CIV के मैकमिलन AVM के मॉड्यूल बी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से। दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं तो दोस्तों इस लेसन को जरूर लाइक करें, कमेंट करें नीचे कि हाँ मुझे मुझे सेकंड पार्ट भी चाहिए, और शेयर भी करें दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हो सके। तो फ्रेंड्स आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ताकि मैं भी और भी लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। तो इस तरह मैं अपना ये लेसन यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।